तो फिल्म की शुरुआत में हम किम्बर्ली को देखते हैं, जो कि एक रियलिटी शो की कंटेस्टेंट होती है। वो अपने अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होके जा रही होती है। जंगल के बीच में ही थोड़ा आगे जाने पर उसे दो रास्ते मिलते हैं। वो वहाँ पे रुक के थोड़ी देर सोचती है और इसके बाद वो पेपर मिल के रास्ते पे निकल पड़ती है। वो उस रास्ते पे चलती है और देखती है कि यहाँ पे उसका नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा होता है। इसी दौरान एकदम से एक आदमी उसके सामने आ जाता है और वो गलती से उसे ठोक देती है। इस घटना से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपनी कार को रोक के तुरंत ही उस आदमी को चेक करने के लिए जाती है। वो आदमी अभी भी जिंदा होता है और वो उसे रिवाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी एक कैनिबल था और वो सीधा उस पर हमला कर देता है। वो उसके पूरे जॉ को ही काट के अलग कर देता है। किम्बर्ली काफी ज्यादा दर्द में होती है और वहां से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, पर उसके पीछे से ये एक दूसरा कैनिबल आता है और ये और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर था। वो अपनी एक्स को हवा में ले जाता है और स्विंग करते हुए किम्बर्ली की बॉडी के दो टुकड़े कर देता है। ये दोनों कैनिबल इसके बाद उसकी बॉडी को घसीटते हुए ले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फॉर्मर यूएस मरीन कॉलोनल डेल मर्फी को देखते हैं। डेल जो था वो द अपोकलिप्स नाम की एक रियलिटी शो को होस्ट कर रहा होता है और इसी कारण से ये सभी वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में आए होते हैं। इस शो के सिनेमेटोग्राफर का नाम माइकल था और ये इन सभी को बता रहा होता है कि इन्हें क्या करना है। इस शो में टोटल 6 लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिनमें से एक किम्बर्ली भी थे, पर वो वहाँ पे नहीं होती है क्योंकि कैनिबल्स ने उसे ऑलरेडी मार दिया होता है। जंगल में हर जगह कैमरास लग चुके होते हैं और क्योंकि किम्बर्ली अभी तक नहीं आई होती है, इसीलिए माइकल अपनी गर्लफ्रेंड मारा को शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। मारा इस शो में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन बार बार उनके फोर्स करने की वजह से वो मान जाती है। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है और डेल सारे पार्टिसिपेंट्स को रूल बताता है। उन सभी पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग टास्क मिलने वाले थे, जिन्हें उन्हें टाइम रहते कंप्लीट करना था। इन्होंने एक वैन के अंदर अपना सारा सेटअप लगाया था, जिसकी मदद से ये सभी पे नजर रखने वाले थे। इसी दौरान हम एक क्रू मेंबर को देखते हैं, जिसे थ्री फिंगर आके मार डालता है और बाकियों को अंदाजा भी नहीं होता है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। डेल जंगलों के बीच अकेले ही घूम के सारी चीजों को सेट कर रहा होता है। सब कुछ खत्म करने के बाद जब वो अपनी गाड़ी के पास वापस आता है तो देखता है कि किसी ने एरोज मार के उसके टायर्स को पंचर कर दिया होता है। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और तभी उस पे भी ढेर सारे एरोस फायर होने लगते हैं। वो किसी तरह एरोस से बचते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और तभी थ्री फिंगर उसे एक एक्स से मारने की कोशिश करता है। डेल बाल बाल बचा होता है और अपने चाकू को फेंक के थ्री फिंगर को मारने की कोशिश करता है। वो चाकू सीधा थ्री फिंगर के चेस्ट में जाके लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। इनफैक्ट वो चाकू को निकाल के अपने ही ब्लड को चाट रहा होता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा कैनिबल भी आता है और वो डेल को मार के बेहोश कर देता है। माइकल जेक और एलिना को शूट कर रहा होता है और वो यहाँ पे एक लव स्टोरी दिखाना चाहता था, लेकिन जेक ऐसा कुछ भी करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन एलिना जो थी वो चाहती थी कि उसे टीवी पे सबसे ज्यादा फुटेज मिले और इसी कारण से वो माइकल के साथ ही वीडियोस को शूट करने लगती है। दूसरी तरफ हम नीना और मारा को देखते हैं, जो कि अपने टास्क की तलाश कर रहे होते हैं। मारा टाइम रहते ही टास्क को कंप्लीट कर लेती है, लेकिन जब वो जंगलों से जा रही होती है तो वो माइकल और एलेना को देखती है और उन्हें साथ देख के मारा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि माइकल ने उसके साथ चीट किया होता है। नीना उसे संभालने की कोशिश करती है और माइकल को भूल जाने के लिए कहती है। मीनवाइल हम एम्बर और जोन्सी को देखते हैं, जिन्हें जंगल के बीच ही खाना मिलता है और उसे देख के उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस खाने को ले जाना ही उनका टास्क है। वो दोनों उस खाने को उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। डेल जो था वो कैनिबल्स की कैद में होता है और उन्होंने उसे उल्टा लटका रखा था। इसी दौरान हम नीना और मारा को देखते हैं और उन्हें जंगलों के बीच ही एक कैबिन मिलता है। वो उसी कैबिन के अंदर चली जाती हैं और अलग अलग चीजों को देखने लगती हैं और तभी उन्हें वहाँ पे एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसके अंदर सभी लोगों के चेहरे काफी ज्यादा खराब होते हैं। ये सारे के सारे कैनिबल्स थे और इनके नाम पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर थे और इनको छोड़ के एक थ्री फिंगर भी था, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। वो जब ये सब कुछ देख रही होती हैं तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और वो तुरंत ही छुप जाती हैं। अगले ही पल हम माँ और सिस्टर को उस कैबिन के अंदर आते हुए देखते हैं। असल में माँ जो थी वो प्रेग्नेंट थी और सिस्टर उसकी डिलीवरी करने के लिए लाई होती है। थोड़ी देर में एक बच्चे का जन्म होता है और वो भी उनकी तरह ही एक म्यूटेंट जैसा दिख रहा था। वो दोनों भी इस बच्चे को देख के काफी ज्यादा हैरान होती हैं और तभी सिस्टर की नजर उन पे पड़ जाती है। वो दरवाजे को अंदर से ही बंद कर लेती हैं, लेकिन अब वो वहीं पे फंस गई थी। भागने के लिए एक टॉयलेट पिट का सहारा लेती हैं और किसी तरह वहां से बाहर निकलती हैं। वो दोनों वहां से भाग रही होती हैं, लेकिन पा मारा के सर पे एक एक्स मार देता है। नीना किसी तरह बच गई होती है और वो वहां से भाग जाती है और पा मारा की डेड बॉडी में से अपनी एक्स निकालता है।
पा इसके बाद नीना की तलाश करता है, लेकिन वो एक लकड़ी के पीछे छुप गई होती है। माँ इसके बाद पा को लेने के लिए आती है और उसने ट्रक पे मारा की डेड बॉडी लटका रखी होती है। वो उसकी उंगलियां खा के भी बाहर फेंक रही थी। नीना भी ये सब कुछ देख रही थी और काफी ज्यादा डरी होती है। थोड़ी देर में वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और मौका देख के नीना भी वहां से भागने लगती है। सीन चेंज होता है और हम एलिना को देखते हैं, जो कि जंगलों के बीच अकेली होती है। अगले ही पल वहां पे सिस्टर आती है और वो एलिना पे कई बार चाकू से हमला करती है, जिससे एलिना की वहीं पे मौत हो जाती है। डेल अभी भी उन कैनिबल्स के पास ही होता है और थ्री फिंगर उसके सामने ही एक डेड बॉडी को खाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। माँ और पा भी थोड़ी देर में वहां पे आते हैं और मारा की डेड बॉडी को वहीं पे रख के चले जाते हैं। थ्री फिंगर इसके बाद डेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को आजाद करता है और थ्री फिंगर के साथ फाइट करता है। डेल थ्री फिंगर को एक शॉटगन से शूट करता है और यहीं पे सीन चेंज होता है। माइकल उसी वैन में होता है और वो कैमरा फुटेजेस को चेक कर रहा होता है, पर तभी उसकी वैन चलने लगती है। वो चेक करता है और सामने वाली सीट पे पा और माँ बैठे होते हैं। पा इसके बाद माइकल पे हमला करता है और उसकी बॉडी में एक एरो घुसा देता है। दूसरी तरफ हम जेक, एम्बर और जॉन्सी को देखते हैं, जो कि उसी खाने को खा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे नीना घबराई हुई आती है और उन्हें बताती है कि इन जंगलों के बीच कैनिबल्स हैं, जो कि उनका शिकार कर रहे हैं। जॉन्सी को नीना की बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन तभी उनकी नजर उस मीट पे जाती है। उस मीट पे एक टैटू था और वैसा ही सेम टैटू किम्बरली की बॉडी पे था। ये देखकर उन्हें उस पर भरोसा हो जाता है और वो सभी नीना के साथ चलने लगते हैं। वो उसी वैन की तलाश करते हैं, लेकिन वो वहां से गायब होती है क्योंकि माँ और पा ने उसे ऑलरेडी चुरा रखा था। डेल एक घर में होता है जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी रहता था। ये बूढ़ा आदमी वही है जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन पे देखा था। डेल अपने घाव को स्टिच कर रहा होता है और तभी वो बूढ़ा आदमी उसे कैनिबल्स की कहानी सुनाता है। इन कैनिबल्स की ऐसी शक्ल म्यूटेशन की वजह से हुई है, क्योंकि इनके पास ही एक पेपर मिल जो था, उसका सारा कचरा नदी में जाता था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में चेंजेस आने लगे और ऊपर से ये इनब्रीडिंग किया करते थे, जिस कारण से ये ऐसे बन गए। वो बूढ़ा आदमी आखिरी में ये रिवील करता है कि असल में वो इन सभी कैनिबल्स का प्रोटेक्टर है। इतना कहने के बाद वो डेल पे हमला कर देता है, क्योंकि डेल ने थ्री फिंगर को मारा था। पर डेल किसी तरह खुद को बचा लेता है और उसके पीछे डायनामाइट लगा देता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी ब्लास्ट होकर मारा जाता है। दूसरी तरफ वो चारों जंगलों में घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्रदर और सिस्टर उन पे हमला कर देते हैं। नीना वहां से भागने लगती है, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाती है। बाकी तीनों उनसे लड़ते हैं और किसी तरह वहां से भागते हैं। जेक बाकी दोनों को पेपर मिल के पास जाने के लिए कहता है और खुद नीना की हेल्प करने के लिए आता है। वो नीना को वहां से बाहर निकालता है और दोनों साथ में पेपर मिल की ओर भागने लगते हैं। वो दोनों एक नदी के किनारे पे पहुंचते हैं, लेकिन तभी सिस्टर उन पे शूट करने लगती है और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो पानी में ही कूद जाते हैं। मीनवाइल डेल ने सारी प्रिपरेशन कर ली थी और वो इन कैनिबल्स का शिकार करने के लिए तैयार होता है। जॉन्सी और एम्बर एक ट्रैप में फंस जाते हैं और वो दोनों पेड़ से उल्टा लटक जाते हैं और तभी वहाँ पे पा और ब्रदर भी आ जाते हैं और यहाँ पे पा ब्रदर को तीर मारना सिखाता है। ब्रदर एरो को शूट करता है और एक ही बार में उन दोनों को मार डालता है। उनके मरते ही ढेर सारा खून नीचे गिरने लगता है और वो तुरंत ही वहाँ पे आके उससे पीने लगता है। नीना और जेक पेपर मिल में पहुंच चुके थे और उन्हें वहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ दिखती हैं और वहाँ पे उनकी वाली वैन भी होती है। उन्हें अंदर से माइकल के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और वो तुरंत ही वहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं, पर असल में अंदर वहाँ पे एक मॉनिटर था और उस पर माइकल का लाइव वीडियो चल रहा होता है। माँ माइकल को लगातार टॉर्चर कर रही होती है। बाहर सिस्टर और पा नीना को भी पकड़ लेते हैं। माँ इसके बाद माइकल का गला काट देती है और जेक ये सब कुछ देख रहा होता है। जेक खुद को संभाल ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से पा आता है और वो उसे भी पकड़ लेता है। अगले दिन जब नीना की आंख खुलती है तो वो खुद को एक डाइनिंग टेबल पे बंधा हुआ पाती है। पास में ही जेक भी था और उसे भी रस्सियों से बांधा गया होता है। ब्रदर जबरदस्ती नीना को खाना खिला रहा होता है। माँ बचा हुआ खाना एक ग्राइंडर में डाल रही होती है। डेल भी वहाँ पे पहुँच चुका था और वो छुप के धीरे से अंदर आ जाता है। डेल सबसे पहले ब्रदर और सिस्टर को अट्रैक्ट करता है और उन्हें डायनामाइट की मदद से ब्लास्ट कर देता है। डेल इसके बाद नीना और जैक के पास जाता है और उन्हें आजाद कर देता है, पर तभी पा पीछे से आता है और वो डेल को कई सारे एरोज मारता है। मौका देख कि माँ भी उस पर हमला कर देती है। इन सब से डेल नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। माँ और पा जब अपने बच्चों को मरा हुआ पाते हैं तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो जेक को पकड़ते हैं और उसे ग्राइंडर में डाल के मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पे नीना आती है और वो जेक को बचाती है। यहाँ पे इनके बीच काफी खतरनाक फाइट होती है और आखिर में नीना माँ और पा दोनों को ग्राइंडर के अंदर धक्का दे देती है और वो दोनों ही काफी बुरी तरह मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ जेक और नीना बचे होते हैं और वो किम्बरली की गाड़ी को लेके वहां से निकल जाते हैं,
पर मूवी के एंडिंग सीन में हम थ्री फिंगर को देखते हैं और वो उसी बच्चे के साथ होता है, विच मीन्स कि ये कैनिबल्स शिकार करते रहेंगे और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने रॉन्ग टर्न 1 का भी एक्सप्लेनेशन किया है और अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगले पार्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।